10th के बाद सबसे बड़ा सवाल, बेटा साइंस लेगा या फिर जिंदगी बर्बाद करेगा? अगर तुम भी कंफ्यूज हो तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, वरना तुम भी शर्मा जी की बेटे की तरह बोलोगे कि भाई गलती कर दी। मैं तुम्हें आज कोई ज्ञान नहीं देने आया, बस यहाँ एडवाइस दूंगा। मैं तुम्हें रियल लाइफ एग्जांपल प्लस सिंपल लॉजिक से समझाऊंगा कौन सी स्ट्रीम तुम्हारे लिए बेस्ट है। और अगर एडवाइस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले बात करते हैं साइंस के बारे में। लोग बोलते हैं साइंस ले लो, बाद में ऑप्शंस ओपन रहते हैं, लेकिन सच क्या है? साइंस में चाहिए हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो यकीन मानो हफ्ते 2 हफ्ते, महीने 2 महीने के बाद खुद को कोसोगे कि मैंने क्यों ले ली। अब रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल मानो। एक पर्सन है राहुल। अब इस राहुल ने साइंस ली, क्यों? इसे कोडिंग पसंद थी, इसका कोडिंग में इंटरेस्ट था, इसका मैथ्स में इंटरेस्ट था, इसको साइंस पढ़ने में मजा आता था, इसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी थी। 9th-10th में इसने साइंस को बहुत दिल लगाकर मन से पढ़ा, इसके लिए साइंस एकदम परफेक्ट है। अब यहाँ दूसरा एग्जांपल मान लो, एक रानी है, रानी ने 99% स्कोर करा, ये पढ़ने में बहुत अच्छी है, लेकिन साइंस इसने जैसे तैसे कर ली, रट लिया, इधर से कर ली, उधर से कर ली, एग्जांपल्स देख लिए, लेकिन इसको समझ कुछ नहीं आ रहा, लेकिन इसने रट मारी। अब उससे नुकसान क्या होने वाला है? तो उसका इंटरेस्ट नहीं है साइंस और मैथ्स में, इसी वजह से वो आगे 11th में फंसने वाली है और 11th के न्यूमेरिकल्स देख के सोल बॉडी से बाहर निकल जाएगी। तो राहुल की तरह बनो, ना कि रानी की तरह। अगर इंटरेस्ट है तभी लेना, इंटरेस्ट नहीं है देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस। अब होता क्या है, ले ली साइंस, उसके बाद एक्सपेक्टेशन है कि इंजीनियर बनूंगा। असलियत में क्या होता है, ये डेरिवेशन कैसे याद कर लूं भाई, ये तो बहुत बड़ा है, ये तो 4 पेज का है, तो 5 पेज का है। इसलिए इस चक्कर में मत फंसो। सिर्फ और बच्चों से या और लोगों से वाइब मैच करने के लिए साइंस मत लो। अगर इंटरेस्ट है तभी साइंस की तरफ जाओ। ऐसा नहीं है जो साइंस नहीं लेता उसका कैरियर खराब है या फिर वो आगे कुछ कर नहीं पाता। सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं, हमारा जो है कॉमर्स। इसके लिए आपको बिजनेस में इंटरेस्ट होना चाहिए। बिजनेस में इंटरेस्ट इसका की पॉइंट है। अगर आपका है तो आप कॉमर्स की तरफ जा सकते हैं। आपका स्टार्टअप करने का प्लान है, आप सीए बनना चाहते हैं, या फिर बिजनेस और फाइनेंस से रिलेटेड चीजों में आपको मजा आता है। वही एग्जांपल मान लो राहुल का इंटरेस्ट है, राहुल ने ले ली कॉमर्स। अब राहुल ने कॉमर्स ले ली, उसको आगे स्टार्टअप करना था, उसको बहुत हेल्प मिलने वाली है। जबकि रानी नंबर से डरती थी, नंबर तो उसको समझ नहीं आ रहे, उसको एडिशन नहीं हो रहा, उसको मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा, वो 4-4 डेट देख के घबरा जा रही है, और उसने फिर भी उसके बाद कॉमर्स ले ली, तो वो पछताने वाली है। अगर तुम सिर्फ ये सोच के ले रहे हो कि कॉमर्स साइंस के हिसाब से ईजी है, तो गलती कर रहे हो, क्योंकि कॉमर्स विदाउट इंटरेस्ट इसी में फंसे रह जाओगे। डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। फिर 12th में आते आते ये सोचोगे कि मैं कहाँ फंस गया, इससे अच्छा तो मैं कुछ और ले लेता। इसीलिए 10th के बाद ये गाइड जरूरी है कि आपको किस डायरेक्शन में चलना है, क्योंकि वो डायरेक्शन आपके आने वाले बहुत साल डिसाइड करने वाली है। तीसरी स्ट्रीम पे आते हैं, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज। अब सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड अगर कोई स्ट्रीम है तो आर्ट्स ही है। सबको लगता है सबसे इजी ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स ही है, इसको ले लो, कुछ नहीं करना पड़ेगा, 11th-12th मजे में निकलेगी, ना पढ़ाई करनी ना कुछ करना। लेकिन असलियत क्या है, ह्यूमैनिटीज इजी नहीं है, बस डिफरेंट काइंड का एफर्ट है। बाकी तुम दोनों में कैसे लगाओगे, टेक्निकल एफर्ट लगाना है, इसमें तुमको थ्योरेटिकल एफर्ट है। सिलेबस बहुत ज्यादा है, उसको कवर करने में टाइम लगता है, और पेशेंस। किस स्टूडेंट के लिए अच्छा है? जो यूपीएससी करना चाहते हैं, जिनका टीचिंग में इंटरेस्ट है, जो साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, डिजाइन एक्सेट्रा। इनमें से कुछ आप अगर करना चाहते हैं तो आपके लिए ह्यूमैनिटीज बेस्ट है। मैं फिर वही बात बोलूंगा, अगर आप ये सोचकर ले रहे हैं कि मेरे को साइंस से बचकर मैं कुछ और ले लेता हूं, तो जब भी आप गलती कर रहे हैं, आपको क्या सोचना है, आपके दिमाग में थॉट एक सिर्फ इतना होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, आपको मजा क्या पढ़ने में आ रहा है। आप अपने मार्क्स मत देखिए कि सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं, कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं। आप ये देखिए कि आप किस चीज को पढ़ने में आपको मजा आ रहा है, जिसको आप अपनी पूरी जिंदगी पढ़ सकते हैं, या आपने आने वाले 10 साल आराम से पढ़ सकते हैं। कभी किसी यूपीएससी एस्पिरेंट से पूछना, वो बताएगा आपको ह्यूमैनिटीज का असली सिलेबस क्या सिलेबस होता है, कितना डेप्थ में आपको पढ़ना होता है। तो साइंस वाले के पर्सपेक्टिव में आप कह सकते हो, साइंस वाले के पर्सपेक्टिव में देखोगे तो लगेगा आर्ट इज तो ईजी, बट इन रियलिटी सिलेबस देखकर साइंस वाले भी चकरा जाएंगे। मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूं, अगर आपका टेक में, कोडिंग में, मेडिसिन में, इनमें इंटरेस्ट है तो आप लीजिए। आपको कंसिस्टेंसी पसंद है, आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं अपने सिलेबस के साथ, आप रोज 4-4, 5-5 घंटा पढ़ सकते हैं, तभी करिए। ये सोचकर मत करिए कि इससे मेरे को लास्ट में ऑप्शंस बहुत सारे खुले रहेंगे, फिर आप गड्ढे में फंसने वाले हैं। कॉमर्स किसके लिए बढ़िया है? जो बिजनेस करना चाहता है, फाइनेंस या स्टार्टअप। नंबर से बहुत कंफर्टेबल है, उसको नंबर सीरीज, नंबर गेम्स सारे समझ में आते हैं, उसको नंबर से डर नहीं लगता, उसके लिए बढ़िया है। साइंस को अवॉइड करने के लिए मत लीजिए। सिर्फ आर्ट्स को देखते हैं, आर्ट्स यूपीएससी, डिजाइन, सोशल साइंस, ये सब सब्जेक्ट पढ़ने वाले बच्चों के लिए बढ़िया है। डीप रीडिंग चाहिए इसमें, और अच्छा तरीके से आपको सिलेबस को एनालाइज करना पड़ेगा। अब आपको स्ट्रीम चूज करते हुए 3 चीजों का ध्यान रखना है। उन 3 चीजें जहां आपकी कंबाइन हो रही हो, जिस फील्ड में कंबाइन हो रही हो, उस स्ट्रीम को आपको चूज कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, मानो आप सबसे पहले अपने आप से पूछो कि मैं असलियत में क्या एंजॉय करता हूँ स्टडी करना, मुझे क्या पढ़ना पसंद है। फिर देखिए आप कि आप किस में गुड हैं। नेचुरली आप अच्छी तरह बिना एक्सटेंसिव स्टडी के क्या चीज आराम से ग्रास्प कर पा रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट आराम से समझ पा रहे हैं। तीसरी बात आपको खुद से पूछनी है कि मैं अपने आप को कहां देखना चाहता हूं आने वाले 5 साल में, 10 साल में। उस डायरेक्शन में आपको कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करनी है। तो इन 3 चीजों का जब आपको आइडिया लग जाएगा, उसके बाद जो आपका कॉमन एरिया निकल के आएगा वही आपकी स्ट्रीम डिसाइड करेगा।
इस बात का हमेशा ध्यान रखना, आपका इंटरेस्ट सोसाइटी के प्रेशर से और आपके 10th के मार्क्स दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसी में आप चलिए आगे, ना अपना सोसाइटी का प्रेशर देखिए, ना 10th के मार्क्स देखिए। ये अवॉइड करना बहुत हार्ड है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। अब देखते हैं बहुत बड़ी बड़ी गलतियां क्या करते हैं जो आपको अवॉइड करनी है। पहला, अपने दोस्त पर आंख बंद करके विश्वास कर लिया, मेरा दोस्त साइंस ले रहा है, मैं भी साइंस लूंगा, मेरे दोस्त कॉमर्स में है तो मैं भी कॉमर्स लूंगा, नहीं तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा, 11th में मेरे दोस्त नहीं बनेंगे। ये सब आइडियाज अपने दिमाग से निकाल दो। दूसरा आता है हमारा सरेंडिंग टू पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स ने बोल दिया बेटा कॉमर्स ले ले, तो बेटे ने कॉमर्स ले ली, उससे पेरेंट्स तो खुश रहेंगे लेकिन बेटा परेशान रहेगा। तीसरा क्या अवॉइड करना है, ईजी सोच कर लेना। कोई भी स्ट्रीम ये सोच कर मत लेना ईजी है, जो स्ट्रीम चूज करो उसमें आपको अपना 100% देना है, ना कि सिर्फ ये सोचना कि ये ईजी है तो इसको मेरे को कम पढ़ना पड़ेगा, 11th-12th में मेरी आराम से निकल जाएगी। सबसे बड़ा ट्रैप यही होता है, बेस्ट फ्रेंड वाला ट्रैप, जो 99% लोग इसी में ही फंसते हैं कि मेरे दोस्त ने ये स्ट्रीम ली है मैं भी यही स्ट्रीम लूंगा, क्योंकि हम दोनों साथ मिलकर कर लेंगे। अब आता है ट्रुथ मूवमेंट। ट्रुथ मूवमेंट क्या है कि आप हर जगह सक्सेस पा सकते हैं, यू कैन विन एनीवेयर। हर स्ट्रीम में सक्सेस पॉसिबल है। राइट चॉइस वो होगी जो आपके इंटरेस्ट को मेंटेन रखे और जिसमें आप कंसिस्टेंट खुद से रह पाए, इंटरनल मोटिवेशन आपकी उस स्ट्रीम में लगे, ना कि आप किसी और के प्रेशर में कर रहे हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताओ कौन सी स्ट्रीम ले रहे हो, और अगर अब भी कंफ्यूजन है तो मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में हेल्प करूंगा।